अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता और उसके नामा अमाल में 10 नेकियां लिखता है। हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाज के वाजिबात में से वाजिब नंबर 19, किसी रकात का कोई सजदा रह गया और किसी दूसरी रकात में याद आया तो उसकी अदायगी के दो तरीके हैं। जिस सजदे में याद आया उस सजदे से सर उठाकर छूटे हुए सजदे में चला जाए और आखिर में सजदा साफ कर ले। अलबत्ता इस सूरत में उस सजदे का इयादा यानी दोबारा कर लेना जिसमें छूटा हुआ सजदा याद आया मुस्तहब है। दूसरा तरीका है वो छूटा हुआ सजदा नमाज के आखिर में यानी आखिरी कादा से पहले तक लेट कर दे, मौखर कर दे। अलबत्ता अगर आखिरी कादे के बाद वो सजदा किया तो दोबारा कादा करना होगा कि सजदा करने की वजह से कादा अखीरा जाता रहा। सजदा साहब इस सूरत में भी लाजिम है, लेकिन जिस रुकू या सुजूद में सजदा याद आया था उसका इयादा यानी उसका दोबारा अदा करना नहीं है। तादील अरकान भूल गया तो तादील अरकान भूल गया सजदा साहब वाजिब है। तादील अरकान यानी रकू, सुजूद, कौमा, जलसा में कम अज़ कम एक बार सुबहान अल्लाह कहने की मिक़दार ठहरना। नंबर 21, फ़र्ज़ या वितर में पहला कादा भूल गया तो अगर अभी बैठने से करीब है कि नीचे का आधा बदन अभी सीधा ना हुआ, जब तो लौट आए सजदा साहब नहीं है। और अगर क़याम से करीब हो गया यानी निचला हिस्सा, निचला आधा बदन सीधा और पीठ में अभी खम है, झुकाव है, तो भी पलट आने ही का हुक्म है, मगर अब सजदा साहब है। और अगर सीधा खड़ा हो गया तो फिर पलटना नहीं, बल्कि ख़त्म नमाज पर सजदा साहब कर ले। फिर भी अगर पलट आया तो बहुत बुरा किया, गुनाहगार हुआ, यहाँ तक कि हुक्म है कि फ़ौरन खड़ा हो जाए। नंबर 22, अगर मुक्तदी भूल कर खड़ा हो गया तो लाजिम है कि लौट आए ताकि इमाम की मुखालफत ना हो। नंबर 23, 4 रकत नफल पढ़े और कादा उला फौत हो गया बल्कि जानबूझकर भी तर्क कर दिया तो नमाज बातिल ना हुई, और भूल कर तीसरी रकत के लिए खड़ा हो गया तो वापस ना लौटे और सजदा साहब कर ले, नमाज पूरी हो जाएगी। अगर 3 रकतें पढ़ी और दूसरी पर ना बैठा तो नमाज फासिद होगी। और अगर 2 रकत की नियत बांधी थी और बग़ैर कादा किए तीसरी के लिए खड़ा हो गया तो औद करे यानी वापस लौटे, वरना नमाज फासिद होगी यानी नमाज टूट जाएगी। नंबर 24, 4 रकत वाले फ़र्ज़ में चौथी रकत के बाद कादा ना किया तो जब तक 5वीं का सजदा ना किया हो बैठ जाए, और अगर 5वीं का सजदा कर लिया या फजर में दूसरी रकत पर नहीं बैठा तीसरी का सजदा कर लिया, या मगरिब में तीसरी पर नहीं बैठा चौथी का सजदा कर लिया, इन सब सूरतों में फ़र्ज़ बातिल हो गए। फिर से पढ़े। मगरिब के अलावा और नमाज़ों में 1 रकत मज़ीद मिला लें। ये नमाज के वाजिबात हर नमाजी के लिए सीखना, इसको याद करना ज़रूरी है ताकि इसमें कोई गलती हो तो हम दुरुस्त कर सकें। अल्लाह पाक नमाज सीख कर पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।